Hello friends, this is Dimple and today we discuss about chromosomal theory of inheritance. This theory was given by Walter Sutton and Theodore Baveri in 1902. ये थ्योरी वॉल्टर सटन और थियोडर बावरी ने दी थी 1902 में। ये क्रोमोसोम का डायग्राम है, ये जीन इस पे लोकेटेड है और ये जो लाइंस हैं यहाँ पे ये डीएनए है और ये सेंट्रोमियर है। तो जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स लीनियरली लोकेटेड है क्रोमोसोम्स पे। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू मूवमेंट ऑफ जीन, दिस मूवमेंट अकर एट एनाफेज। जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है वो किसके पैरेलल होगी, जीन की मूवमेंट की पैरेलल होगी और ये एनाफेज पे होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी हमने मियोसिस में पढ़ी थी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने जो इनहेरिटेंस की थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी, वो ड्रोसोफिला, मेलोंगेस्टर, फ्रूट फ्लाई या डिप्लॉयड कंडीशन में इस पे 8 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसी के ऊपर करी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी में टॉपिक है लिंकेज और रिकम्बिनेशन। लिंकेज इज जस्ट अपोजिट टू क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज जो है वो क्रॉसिंग ओवर के अपोजिट होती है। रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर एक ही बात है, बट रिकम्बिनेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। इन केस ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जैसे कि अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज कैसी होएगी, स्ट्रॉन्ग होएगी। डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज वीक होगी। लिंकेज नेवर फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये थर्ड लॉ है, मेंडल्स का थर्ड लॉ। ये साइन जो दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम, एक मेल का और एक फीमेल का। इसके बाद ये हमने क्रोमोसोम बनाए ABCD, ये इस पे एलेल्स हैं, जीन्स हैं। ये AB पेयर लिया हमने एक, इनको हम ऐसे ड्रॉ करके, मतलब ऐसे दर्शाते हैं, ये लिंक्ड जीन्स हैं। लिंकेज इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर, सच जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। लिंकेज टेंडेंसी है कि जब तक जीन जो साथ रहेंगे उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन बोलते हैं, जो लिंकेज को फॉलो करते हैं। अब लिंकेज हमारे दो टाइप की होती है, कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल है मेल ड्रोसोफिला और इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल है फीमेल ड्रोसोफिला और जीमेस। ठीक है। कंप्लीट लिंकेज हम मान सकते हैं जैसे कि पक्की दोस्ती होती है, तो वो मेल ड्रोसोफिला में होती है, ये क्या होगी, पक्की दोस्ती है तो रेयर ही होगी। इनकम्प्लीट लिंकेज हम मान सकते हैं कि जो वैसे हम कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, तो ये क्या है, फ्रेंड्स तो हर जगह हैं, ये कॉमन है, पर पक्की दोस्ती रेयर मिलती है, इसलिए हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, फीमेल और ड्रोसोफिला और जीमेस। लिंकेज जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज़ ऑलवेज मोर देन न्यू कॉम्बिनेशन। इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन से हमेशा ज़्यादा ही होता है। केस, अब हम पहला केस लेते हैं कंप्लीट लिंकेज का मेल ड्रोसोफिला में। तो इसमें पेरेंट 1 लिया हमने ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग, और ब्लैक बॉडी पेरेंट 2 लिया ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल बॉडी। इसमें ये GL और GL से हमने लिया और इसमें ये वाला स्मॉल g रिसेसिव वाले लिए। ठीक है। ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग, इसका अब हमने क्या किया है, टेस्ट क्रॉस करवाया है। तो इन दोनों को टेस्ट क्रॉस करवाने पे एक ये वाला बड़ा G है और बड़ा L और इसमें ये निकला। तो अब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो F1 इंटू डबल रिसेसिव से। बाकी हमने मेंडल्स वाले में तो क्या किया था, अब F1 जनरेशन निकलने के बाद सेल्फिंग कराई थी, बट ये हम क्या पढ़ रहे हैं, थॉमस हंट मॉर्गन की जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम इसकी टेस्ट क्रॉस करवाएंगे डबल रिसेसिव के साथ। अब इसमें टेस्ट क्रॉस करवाया तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ये निकली है हमारे पास F1 प्रोजेनी, इसमें सिर्फ हम मेल्स को ही लेंगे F1 जनरेशन के, और दूसरा क्या है, और दूसरी टाइप फीमेल की है। अब F2 के रिजल्ट निकलेंगे, हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर मेल्स नीचे फीमेल्स। ये चेकर बोर्ड से ये प्रोजेनी निकली, तो जो प्रोजेनी होगी वो कम्प्लीटली पेरेंटल टाइप है। देख रहे होंगे यही फर्स्ट वाली थी और यही वाली, फर्स्ट वाली भी प्रोजेनी यही थी, F1 जनरेशन यही थी और F2 जनरेशन भी यही निकली है। तो 100% क्या है, पेरेंटल कम्बिनेशन है। लिंकेज में क्या था, यही था कंप्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, पेरेंटल टाइप की नहीं होती, देखते हैं हम कैसे नहीं होएगी। पेरेंट 1 उसकी तरह ही ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, और दूसरा पेरेंट ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग का मतलब होता है शॉर्ट विंग्स, स्मॉल विंग्स। ठीक है। अब इसका यही हमने F1 जनरेशन निकाली, क्रॉसिंग ओवर कराई, तो क्या निकला हमारे पास, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग। अब दोबारा से हम इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। अब इसमें टेस्ट क्रॉस में हम उसमें क्या लिया था, हमने मेल्स लिए थे, सिर्फ मेल्स को लिया था। और इसमें हम फीमेल्स F1 की फीमेल्स को सिलेक्ट करेंगे।
इनकम्प्लीट लिंकेज को कराने के लिए, ठीक है। तो यह किसमें है, ये जीएल। अब इसमें हमारे पास फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स में 4 टोटल सेल्स निकलेंगी, 4 जीन्स निकलेंगे, ये वाले 4 जीन्स निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। अब और ये मेल्स का केस है, फीमेल के साथ क्या लेंगे, मेल लेंगे, ये जीएल वाले जो डबल रिसेसिव लिया है हमने, ठीक है। अब इसका हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड क्या है, ऊपर मेल्स नीचे फीमेल्स, ये स्मॉल जीएल, ये इसको हम पैरेलल दिखाएंगे या तो, या फिर ऐसे, ठीक है। ये अब लेंगे, अब इनका हमने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से ऐसे दिखाएंगे, ये वाला जीएल, और यहाँ पे क्या हुआ, ये स्मॉल जीएल, ये बड़ा जी है और एल है, एल मतलब क्या है, ये स्मॉल एल है, क्रॉसिंग ओवर हो गई इसमें, यहाँ पे 1:1:1, ठीक है। मेल ड्रोसोफिला शो नो रिकम्बिनेशन, उसमें रिकम्बिनेशन नहीं हुई थी, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, दैट्स वाई इट शो कंप्लीट लिंकेज, इसलिए उसमें कंप्लीट लिंकेज थी। बट फीमेल ड्रोसोफिला में कहीं क्या क्या हुआ है, ओकेजनल रिकम्बिनेशन है, साइमल्टेनियसली कहीं पर भी रिकम्बिनेशन हो रही है, इसलिए इसमें क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज ये शो करता है। इनकम्प्लीट लिंकेज इन जी मेज में अब हम इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ते हैं। तो एक हमने लिया फुल येलो मेज सीड और एक हमने लिया श्रिंक्ड कलर्ड मेज सीड, ठीक है। अब इसमें फुल को हमने सी से डिनोट किया है और येलो को हमने एस से डिनोट किया है, ठीक है। इसमें सारे क्या हैं, डोमिनेंट, और इसमें सारे रिसेसिव कैरेक्टर्स लिए हैं हमने। अब ये वाला पेयर किसका बना, डोमिनेंट का, और ये वाला पेयर किसका बना, रिसेसिव का। अब इसका हम क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे डबल रिसेसिव से। अब इसमें भी हमारे पास ऐसे ही 4 डॉटर सेल्स वाले 4 जीन्स निकलेंगे, सी एस एक बड़, सी और एस ये दोनों कैपिटल वाले, इसमें सी कैपिटल एस शॉर्ट, और इसमें सी शॉर्ट एस कैपिटल, और इसमें सी और एस ये वाला, और एक यहाँ से निकलेगा सी और एस। तो ये सी रिसेसिव वाला डबल रिसेसिव जो लिए वो है ऊपर मेल का, और यहाँ पे क्या है, फीमेल के 4, इसी का से ही हमने टेस्ट क्रॉस बना लिया। तो इसका बाकी का आगे का क्रॉसिंग ओवर का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज किए, थैंक यू।